नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारती बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। सबसे पहले बात उस चक्रवाती तूफान की जिसका खौफ इस वक्त पूर्वी तटीय इलाकों पर है, पूर्वी तटीय राज्यों पर है। अम्पन तूफान ने ओडिशा में दस्तक दे दी है। जी हां, तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश हुई है। ओडिशा बंगाल में अम्पन का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 19 टीमें इस वक्त तैनात है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अम्पन तूफान की ओडिशा में दस्तक हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। 4 तस्वीरों से आप हालात का फिलहाल अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ओडिशा बंगाल में अम्पन का खतरा बढ़ता हुआ। तो अम्पन की दस्तक मिल चुकी है ओडिशा में और तेज हवाएं वहां चलनी शुरू हो गई हैं। समुद्र में ऊंची लहरें भी देखी जा रही हैं, बारिश भी हो रही है। पूरा प्रशासनिक अमला, सरकार अलर्ट है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। राज्यों के तमाम अधिकारियों के साथ संपर्क किया जा रहा है और वो जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, जो फंस सकते हैं, जो प्रभावित हो सकते हैं, उनको यहाँ से हटाने, उनको गाइडलाइंस देने, उनको निर्देश देने का काम किया जा रहा है। तो अम्पन का खतरा पूर्वी तट पर मंडरा रहा है और दस्तक दे दी है ओडिशा में अम्पन ने। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से कल अमित शाह की बात हुई थी। हालात का जायजा लिया था और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हर संभव मदद के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। जिसके बाद से अब ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधे चलेंगे सूर्याग्नि के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि तैयारियां क्या-क्या की गई हैं अम्पन को देखते हुए, क्योंकि अम्पन ने तो ईस्टर्न कोस्ट को हिट कर दिया है, ओडिशा में प्रवेश कर गया, ओडिशा के समुद्री तटीय इलाकों में उसने दस्तक दे दी है। देखिए, अगर मैं तैयारी की बात करूं तो 41 टीमें जो हैं वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए एनडीआरएफ के डिप्लॉयड हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की सिर्फ बात करें तो 19 टीम्स हैं जो डिप्लॉयड हो चुकी हैं। उनमें से 15 ऑन ग्राउंड है और 4 जो है वो कोलकाता पे स्टैंड बाई है। अगर हम इवैक्यूएशन की बात करें तो करीबन 3 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल के कोस्ट से, बंगाल की खाड़ी जहां पे हिट करती है, वहां से हटाया जा चुका है। कल तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने खुद कहा था। अभी ये नजारा जो आप देख रहे हो, ये हुगली नदी है, उस तरफ हावड़ा है, इस तरफ कोलकाता है। सूर्याग्नि, जो तस्वीरें आपके पीछे इस वक्त हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से स्थिति कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चाहेंगे हम कि आप अपना भी ख्याल रखें, लेकिन साथ ही साथ स्थिति की जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाते रहें। देखिए, बिल्कुल, अगर मैं एक चीज खाली समझा सकूं हमारे दर्शकों को, कुछ देर पहले ही यहां से हम लोग बॉम्बे के लिए जो यहां से हम लोग ये बात कर रहे थे लाइव चैट पे, तब यहां पे जितने भी स्टेयर्स थे, यहां पे आप सिर्फ 2 देख रहे हो, वहां पे एक और भी देखा जा रहा था। उससे समझ में आता है कि कैसे कैसे पानी का जो स्तर है, पानी का जो बहाव है, वो कैसे कैसे बढ़ रहा है। आहिस्ते आहिस्ते ये सामने वाला सेकंड वाला भी डूब रहा है। इसका मतलब यह है कि पानी जो है आहिस्ते आहिस्ते ये ऊपर की तरफ आ रहा है। और एवरेज दिन पे यहां से कुछ ना हो तो यहां पे जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से 5 स्टेप्स जो है, ये कंक्रीट के स्टेप्स हैं, वो दिखाई देते हैं। लेकिन आज यहां पे सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले 3 थे और 15 मिनट के अंदर ही ये दूसरा भी चला गया हमारे सामने। देखिए आहिस्ते आहिस्ते कैसे पानी ऊपर आ रहा है ये। और वहां पे अगर हम ये लहरों का प्रभाव देखें तो आहिस्ते आहिस्ते कैसे ये उठ रहा है, ये बढ़ रहा है, सामने सामने ये चल रहा है। करीबन 12 बजे के बाद से कोलकाता में हवाएं जो हैं वो और तेज हो जाएंगी। एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि साल 1999 में सुपर साइक्लोन आया था जिसने उड़ीसा में तबाही मचा दी थी। उसके बाद ये पहला सुपर साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ है 21 साल बाद बंगाल की खाड़ी में। दूसरी बात ये कि जब ये लैंडफॉल करेगी, ये लैंडफॉल साउथ 24 परगना के काकद्वीप आइलैंड से लेके सागरद्वीप आइलैंड से लेके मौसनी आइलैंड, ये आइलैंड जो है वो साउथ 24 परगना में है, पश्चिम बंगाल के। और
सुंदरबंस के बहुत ही करीब है। यहाँ पे जब ये इम्पैक्ट करेगी, जब ये लैंडफॉल करेगी तो इसको ECSC बोला जाएगा। ECSC होता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो सुपर साइक्लोन के बिल्कुल नीचे है। हालांकि ऑन पेपर जो है ये एक स्टेप नीचे होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप खुद ही समझ सकते हो। निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट गहरा होगा और यही वजह है कि तमाम एजेंसियां, तमाम सरकारें इसको लेकर, प्रशासन इसको लेकर काफी सतर्क है। सूर्याग्नि आपके पास लौटते रहेंगे और दर्शकों को हम बताएं ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्यों इससे सावधान रहना है, खतरा कितना बड़ा है ये, तो कितना खतरनाक है अम्पन। अम्पन को सुपर साइक्लोन कहा जा रहा है, ये सुपर साइक्लोन में अब कन्वर्ट हो गया है, महा तूफान है ये अम्पन। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना है लोगों को और प्रशासन इसी को लेकर चौकन्ना है। 21 साल बाद ये साइक्लोन, सुपर साइक्लोन की आहट यहां पर देखने को मिली है। खासकर वो जो पूर्वी तट है भारत का, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं, वहां पर 1999 में ऐसा सुपर साइक्लोन आया था। कल्पना कीजिए, आज से 20 साल पहले ऐसा सुपर साइक्लोन आया था और 20 साल के बाद इस तरह की स्थिति एक बार फिर से इन तटों पर देखने को मिल रही है। ओडिशा में उसने तबाही मचाई थी जब 1999 में, 1999 में आया था, तब तबाही मची थी और करीब 10,000 लोगों की जान चली गई थी इस तबाही में। ओडिशा जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, अम्पन लगभग उसी श्रेणी का तूफान है, उसी कैटेगरी का सुपर साइक्लोन है अम्पन, जो इतनी तबाही मचा सकता है। इस बार पश्चिम बंगाल में ज्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है, उसका जो इंपैक्ट एरिया है वो पश्चिम बंगाल का हो सकता है।